हमारे शरीर में बुद्धि, जिनको हम प्रज्ञा भी कहते हैं, प्रज्ञा का पहला अक्षर प, प्रकाश, परमात्मा, उनके ही ऊर्जा से बना हुआ है। प्रज्ञा और मस्तिष्क खरबों कोषों से ये मस्तिष्क बना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, छोटा मगज ऐसे करके कई प्रकार के खरबों कोषों से ये बना है और इनके अंदर ब्रह्मांड की तरंगे, स्पंदनाएं इनके द्वारा ही हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में आती है। इसलिए प्रज्ञा यानी बुद्धि और मस्तिष्क ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व के हैं। और ये दोनों सचमुच ही ईश्वर की देन है। ये दोनों चेतना के प्रतिनिधि है। हम उस शक्ति को तुच्छ इंद्रिय सुखों में खर्च न करके केवल मस्तिष्क को ही प्रखर बनाने में जुट जाएं तो अपने आप में ब्रह्म की अनुभूति कर लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस ईथर में हमारे ऋषि मुनियों के कई अनुभव परमात्मा प्राप्ति के, अभी के जो महात्मा हैं उनके भी अनुभव इसी ईथर में रिकॉर्डिंग हुए हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को भौतिक जगत के सुखों में खर्च न करके उनको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएंगे, मतलब आपकी चेतना को मोडिला ऑब्लिला ग्रंथि, आज्ञा चक्र और ऊपर के चक्रों में जब स्थिर करोगे तब ये मोडिला ऑब्लिला ग्रेंटा से ब्रह्मांडी स्पंदनाएं यहाँ से पीछे मोडिला ऑब्लिला वहाँ से हमारी बॉडी में आता है। वो ब्रह्मांड की टोटली इंफॉर्मेशन लाते हैं। सवाल इस स्पंदनाओं का है, तरंगों का है, और ईथर उनसे ही बना है। और प्राण जैसे सक्रिय होता है इस स्पंदनाओं के साथ जुड़ने के बाद वो हमारे बॉडी में अवतरित होता है और आपको कई प्रकार की अनुभूतियां आपको देता है। इसलिए अपने चेतना को उद्गमन करके ऊपर की ओर ही, अनाहत से ऊपर के 3 चक्र विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र ये आध्यात्मिक चक्र है, और अनाहत से नीचे के 3 चक्र मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार भौतिक जगत के हैं। डिसाइड आपको करना है आपकी चेतना को कहाँ स्थिर रखना है, भौतिक में या आध्यात्मिकता में। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, मगर समझदारी के साथ इनका उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला आपको ये गोल तय करना है, आप जिनको प्राप्त करना चाहते हैं हकीकत में वो क्या है। परमात्मा एक प्रकाश पुंज है, एक विद्युत ब्रह्म है, और हम गोल करते हैं हमारी कल्पनाओं की मूर्तियों में, हमारी फोटो में, भगवान की फोटो में, तो आपका गोल चेंज हो जाता है और तमाम ऊर्जाएं, तमाम स्पंदनाएं वहाँ ही जाती है जो कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। परफेक्ट डिसाइड करो गोल, शास्त्रों से लो, हमारे उपनिषदों से आप खोजो सच में परमात्मा का क्या चित्र है, भगवान क्या है। चित्र यानी हकीकत में परमात्मा क्या है। परफेक्ट गोल डिसाइड करके फिर वहां अपनी चेतना स्थिर करो। आपके अंदर भी है,
आपके सातों चक्रों में परमात्मा विद्यमान है। सहस्त्रपुंज, सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र चक्र, सर्वव्यापी तत्व के हिसाब से आज्ञा चक्र, दो पंखुड़ी के द्वारा इस ब्रह्मांड की बाहर की अंदर की गतिविधि को देखने के लिए। विशुद्ध चक्र में श्री कृष्ण, अनाह चक्र में राम जी के, और भगवान कृष्ण भी है। गीता में भगवान ने कहा ना, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हूं, तो आप वहां स्थिर हुए। मणिपुर चक्र में विष्णु भगवान, शांताकार भुजग शयनम, स्वादिता ब्रह्मा जी, मूलाधार आदिशक्ति। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सातों चक्र में परमात्मा है। आप पहले गोल डिसाइड करें, क्या चाहते हो, परमात्मा का कौन सा अनुभव करना चाहते हो, कौन का स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो, वो डिसाइड करके आप वहाँ स्थिर हो जाइए, तो आपको ये अनुभव 100% होगा। बाद में मैं कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन पर थोड़ा बताऊंगा। जय सच्चिदानंद।